हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये वीडियो एसएसटी के क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। उसके सॉल्यूशन और हिंट मैं दे दूंगा कैसा पेपर था कैसा नहीं था, जिससे आगे आने वाले बच्चों के लिए भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सो देखो, 9th का एसएसटी का पेपर था आज, टर्म 2 का था। ऑब्वियस सी बात है, टर्म 2 का होगा। और सेकंड शिफ्ट का था। फर्स्ट शिफ्ट का मैं बना नहीं पाया, सेकंड शिफ्ट का मैं बता देता हूँ। 2 घंटे का पेपर था, 40 मार्क्स के थे। क्वेश्चन इजी थे, 13 क्वेश्चन टोटल थे। 2 आवर का टाइम था, जो कि बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आप राजस्थान के निवासी हैं। शीत ऋतु के मौसम में आप किस प्रकार के वस्त्र पहनोगे। तो शीत ऋतु में कैसे पहनोगे, गर्म कपड़े पहनोगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैंग्रोव वन की विशेषता बतानी है। देखो, मैंग्रोव वन सुंदरवन जो है हमारा, वहाँ पे पाया जाता है। वहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा वो पानी को एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसमें 2 नंबर में था, तो 2 आपको ये विशेषता लिख सकते थे। फिर स्थायी कार्यपालिका का महत्व बताना है। देखो, कार्यपालिका 2 होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। तो स्थायी में कौन होता है? स्थायी में नेता होते हैं, ठीक है, नेता आ जाते हैं। और स्थायी में कौन होता है? अस्थायी में नेता होते हैं, स्थायी में होते हैं आईएएस ऑफिसर, पीसीएस। तो इन सब की क्या विशेषता होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। फिर भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत की धरोहर में धनी क्यों है? भारत में अनेक तरह के जीव जंतु पक्षी ये सब पाए जाते हैं, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए भारत धनी है, क्योंकि पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, इन सब से हम एक्सपोर्ट करते हैं इनका, ठीक है। हम इनसे दवाइयाँ बनाते हैं, इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या मिलता है, फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ये सब लिख सकते हो। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या कीजिए। तो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो 2 ये करने थे। अब उसके बाद आते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न को, ठीक है। 3 नंबर के हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो देखो, 3 नंबर में क्या क्या थे। पहला है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का आयोजन करवाने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखो, चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। पहला तो राजनीतिक पार्टियों की चुनौती जो होती है, वो भ्रष्ट होते हैं, पैसे दे के वो करवाते हैं। दूसरा, लोग भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी एक हमारे जो चुनाव क्या बोलते हैं, निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग भी कभी कभी पैसों लेके चुनाव को गलत उसमें इंफॉर्मेशन पुट करती है। तो ये भी चीज़ आप बता सकते हो। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से आप क्या समझते हैं? देखो, राजनीति में प्रतिद्वंदिता होनी चाहिए, ठीक है, ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि कोई दल, मान लो कोई काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो उसको कोई रोकने के लिए तो प्रतिद्वंदी होना चाहिए ना। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें आप ये लिख सकते थे। असुरक्षा से आप क्या समझते हैं? असुरक्षा का निर्धारण आप किस प्रकार? देखो, सुरक्षा का अपोजिट असुरक्षा होगा। आप असुरक्षा क्यों महसूस करेंगे, किन परिस्थितियों में महसूस करेंगे, वो आपको लिखना था। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको भी कर सकते थे ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिका में से है, ये करो। या फिर प्रधानमंत्री पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण बताइए। तो देखो, प्रधानमंत्री क्या होता है हमारा? प्रधानमंत्री सारी शक्तियों का क्या होता है, केंद्रीय धुरी होती है, ठीक है। और ये हमारा लोकसभा का एक तरह से हेड होता है। जो लोकसभा होती है उसका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री हो सकता है। तो ये आप इसमें लिख सकते थे। फिर मीडिया को संभालता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय जो दौरे होते हैं प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आप लिख सकते हो। फिर जर्मनी में हिटलर के उदय के कारण क्या क्या थे, क्यों हिटलर का उदय हुआ था, आपको ये मेंशन करना है इसमें। 11वां क्वेश्चन पैराग्राफ था, तो आप इसको कर सकते थे इजीली पढ़ के, ठीक है। 11वां क्वेश्चन इजी था, 12th क्वेश्चन भी इजी था, पैराग्राफ था, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो आपको फ्री नंबर मिले थे, बाकी 13 मैप था, तो मैंने मेंशन नहीं किया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।